नमस्कार दोस्तों। तो हम आज बात करते हैं संघ टीनोफोरा। इसका प्रतिपादन करने वाला जो वैज्ञानिक था वो वैज्ञानिक था हैचेक। इसका प्रतिपादन किया था, छोटा सा एक संघ है जिसका प्रतिपादन किया था वो हैचेक ने किया था। इसमें वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, विशेष लक्षण जैव स्फुरदीप्ति का लक्षण पाया जाता है इसमें। मतलब ये प्रकाश उत्पन्न करते हैं। जैव स्फुरदीप्ति का लक्षण पाया जाता है जो प्रकाश से उत्पन्न करते हैं। अब हम बात करते हैं, इसमें हम सममिति लेते हैं। इसमें सममिति, तो इसमें सममिति होती है वो द्विअरीय सममिति पाई जाती है। इसमें सममिति की बात करते हैं तो द्विअरीय सममिति पाई जाती है। शरीर संगठन की बात करते हैं, शरीर संगठन की बात करते हैं तो इसमें उत्तक स्तर का शरीर संगठन पाया जाता है। उत्तक के स्तर का शरीर संगठन पाया जाता है। तो सममिति हो गई। ए देह गुहिक प्राणी होता है। तो ये प्राणी कैसा होता है? ए देह गुहिक प्राणी होता है। द्विकोरकी डिप्लोब्लास्टिक जंतु होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक जंतु होते हैं। तो विशेष लक्षण है जैव स्फुरदीप्ति पाई जाती है जो प्रकाश इस जो जीव होते हैं वो प्रकाश उत्पन्न करते हैं। सममिति द्विअरीय सममिति होती है। जनन स्तर के आधार पर ये द्विकोरकी या डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। शरीर संगठन उत्तक स्तर का होता है। ए देह गुहिक प्राणी होते हैं। इसमें पाया जाता है संविदांग पाया जाता है और वो संविदांग होता है स्टेटोसिस्ट नामक के संविदांग पाया जाता है जो शरीर के संतुलन बनाने का कार्य करता है। काम क्या करता है? शरीर संतुलन बनाने का कार्य करता है। ये स्टेटोसिस्ट पाया जाता है जो शरीर संतुलन बनाने का कार्य करता है। अब हम बात करते हैं इसकी कि इसमें जो गमन होता है, जो गमन की बात करते हैं वो 8 श्रृंखलाओं के द्वारा होता है। 8 श्रृंखलाओं की तो गमन की बात करते हैं तो गमन होता है वो 8 श्रृंखलाओं के द्वारा गमन होता है जो सीलिया की बनी होती है। 8 श्रृंखलाएं होती हैं, सीलिया की बनी होती है। 8 श्रृंखलाओं के द्वारा होता है जो सीलिया की बनी होती है। 8 श्रृंखलाएं जिन्हें हम कोम्ब जेली टीनी या कोम्ब जेली टीनी कहते हैं। और इन जीवों को हमें समुद्री अखरोट कहते हैं। इन जीवों को कहा जाता है समुद्री अखरोट। तो इसमें गमन होता है वो 8 श्रृंखलाएं होती है, व्यवस्थित होकर सीलिया की बनी होती है जिसे कोम्ब जेली या टीनी कहते हैं। और इसलिए इन जीवों को कोम्ब जेली या समुद्री अखरोट कहते हैं। श्वसन व उत्सर्जन होता है शरीर की सामान्य सतह के द्वारा होता है। तो श्वसन और उत्सर्जन भी शरीर की सामान्य सतह के द्वारा हो जाता है। इसमें परिवर्धन होता है वो अप्रत्यक्ष होता है। साइडिपिड लार्वा पाया जाता है इसमें। तो लार्वा अवस्था पाई जाती है वो साइडिपिड प्रकार की लार्वा अवस्था पाई जाती है। तो इसमें हमने देखा टीनोफोरा एक छोटा सा प्रतिपादन हैचेक ने किया था। विशेष लक्षण हुए इसमें जैव स्फुरदीप्ति प्रकाश उत्पन्न करते हैं। ये लार्वा साइडिपिड लार्वा होता है, द्विकोरकी डिप्लोब्लास्टिक होता है। 8 श्रृंखलाओं के द्वारा सीलिया की बनी 8 श्रृंखलाओं के द्वारा गमन होता है, इसलिए कोम्ब जेली या टीनी कहते हैं। और इस प्रकार के बने जीवों को समुद्री अखरोट कहते हैं। संविदांग होता है, स्टेटोसिस्ट होता है, शरीर का संतुलन बनाने का कार्य करता है। श्वसन प्लस
उत्सर्जन शरीर की सामान्य सतह के द्वारा होता है। श्वसन में उत्सर्जन शरीर की सामान्य सतह के द्वारा होता है। तो अब हम बात कर रहे हैं प्लेटी-हेलमंथी संघ की बात करते हैं। प्लेटी-हेलमंथी संघ देने वाला वैज्ञानिक था गेगनबार। ये गेगनबार ने दिया था प्लेटी-हेलमंथी। इसमें इनकी जो आकृति होती है वो प्रण के समान एक चपटी होती है, इसलिए इन्हें चपटे कर्मी भी कहते हैं। चपटे कर्मी भी कहते हैं क्योंकि इनकी जो आकृति होती है प्रण के समान चपटी होती है, इसलिए इन्हें हम चपटे कर्मी भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं शरीर संगठन कैसा होता है, सममिति कैसे होती है, जनन स्तर कैसा होता है। तो सममिति की बात करते हैं तो इन जीवों में द्विवी पार्श्वी सममिति होती है। द्विवी पार्श्व सममिति पाई जाती है। जनन स्तर के आधार पर ये त्रिकोर की ट्रिप्लोब्लास्टिक जीव होते हैं। जनन स्तर के आधार पर ये ट्रिप्लोब्लास्टिक जंतु होते हैं। सममिति होती है, द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है। शरीर संगठन, इनका जो शरीर संगठन होता है वो अंग तंत्र स्तर का होता है। शरीर संगठन होता है तो शरीर संगठन कैसा होता है, अंग तंत्र स्तर का शरीर संगठन होता है। ये एसिलोमेट देह गुहा के आधार पर जंतु कैसे हैं, एसिलोमेट देह गुहिक प्राणी होते हैं ये। अच्छा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। एसिलोमेट्स या देहगुहिक प्राणी होते हैं ये। इनमें देह गुहा मीजेनकाइम व पेरेनकाइम द्रव्य से भरी होती है, इसलिए इन्हें एसिलोमेट्स या देहगुहिक प्राणी कहते हैं। इसी का एक इंपोर्टेंट वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है उत्सर्जन। तो हम बात करते हैं उत्सर्जन की। तो उत्सर्जन होता है वो प्रोटोनेफ्रिडिया अब प्रोटोनेफ्रिडिया में हम बात करेंगे ज्वाला कोशिका, इसे ही बोलते हैं फ्लेम कोशिका, इसे हम बोलते हैं शिखा कोशिका, इसे बोलते हैं सोलेनोसाइट। तो उत्सर्जन होता है वो ज्वाला कोशिका के द्वारा होता है। इनमें जो उत्सर्जन होता है वो उत्सर्जन होता है ज्वाला कोशिका। इन्हें ज्वाला कोशिका को हम कहते हैं फ्लेम कोशिका और इन्हें शिखा कोशिका या सोलेनोसाइट कहते हैं। तो उत्सर्जन होता है वो ज्वाला कोशिका। तो प्लेटी-हेलमंथी की जो विशिष्ट पहचान होती है वो पहचान होती है ज्वाला कोशिका। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि उत्सर्जन किसके द्वारा होता है। श्वसन, अब श्वसन तंत्र का इसमें अभाव होता है। श्वसन तंत्र का अभाव होने के कारण श्वसन शरीर की सामान्य सतह के द्वारा होता है। और श्वसन होगा तो कौन सा होगा, क्योंकि ये इस संघ के जो जीव होते हैं वो होते हैं अंतःपरजीवी। कैसे जीव हैं, तो कैसा अवायवीय श्वसन होगा। इनमें अवायवीय श्वसन होता है क्योंकि जीव कैसे हैं, अंतःपरजीवी हैं, इसलिए इनमें अवायवीय श्वसन होता है। चूसक अंग पाए जाते हैं शरीर से चिपकने के लिए। इनमें चूसक अंग भी पाए जाते हैं जो शरीर से चिपक के जाते हैं। लेकिन ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एसिलोमेट या एडिंगुइक प्राणी होते हैं। उत्सर्जन के आधार पर सबसे बेस्ट क्वेश्चन होता है कि ये उत्सर्जन किसके द्वारा होता है। इसमें
एक इसमें बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होता है परजीवी अनुकूलन। परजीवी अनुकूलन की बात करते हैं हम। परजीवी अनुकूलन, परजीवी अनुकूलन, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि ये अंत्य परजीवी होते हैं। जब ये अंत्य परजीवी होते हैं तो इसमें चूसक अंग पाए जाएंगे, हुक्स पाए जाएंगे किसी न किसी चिपकने के लिए। और परजीवी अनुकूलन होता है शरीर के ऊपरी मोटा क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है। तो परजीवी अनुकूलन क्या है? शरीर के ऊपर मोटा क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है। तो प्लेटीहेल्मिन्थेज में आपको याद रखना है कि ये एदेहिक प्राणी होते हैं। उत्सर्जन प्रोटोनेफ्रिडिया में ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं वो ज्वाला कोशिका, फ्लेम कोशिका, सिका कोशिका या सोलेनोसाइट के द्वारा होता है। श्वसन तंत्र का अभाव होता है। श्वसन शरीर की सामान्य सतह के द्वारा इनमें श्वसन होता है। और परजीवी अनुकूलन की बात करते हैं तो शरीर के ऊपर मोटा क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है। और प्रतिपादन करने वाला था गेगन बारिश को। तो प्रतिपादन किसने किया था? गेगन। अब हम बात करें इसकी जो सदस्य होते हैं, इसके कुछ सदस्यों में बहुभ्रूणीयता पाई जाती है। तो प्लेटीहेल्मिन्थेज के जो कुछ सदस्य होते हैं उन सदस्यों में पाई जाती है बहुभ्रूणीयता, बहुभ्रूणता पाई जाती है। विदलन सर्पिल व निर्धारी होते हैं। ये सामान्यतः द्विलिंगी प्राणी होते हैं, लेकिन ये एक लिंगी भी होते हैं। वैसे सामान्य रूप से द्विलिंगी होते हैं, लेकिन ये एक लिंगी प्राणी भी होते हैं। अब हम बात करते हैं वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो क्लासिफिकेशन ले रहे हैं तो चूसक अंगों के आधार पर ले रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, एक होता है ट्रिबिलेरिया, होता है ट्रेमेटोडा, होता है सेस्टोडा होता है। हम बात करते हैं ट्रिबिलेरिया। ट्रिबिलेरिया इसमें चूसक की अंग नहीं पाए जाते हैं। चूसक अंग नहीं पाए जाते हैं इनमें। जब चूसक अंग नहीं पाए जाते तो प्लेनेरिया आता है। इसमें एग्जाम्पल कौन आता है? प्लेनेरिया एग्जाम आता है। इस प्लेनेरिया में नियोब्लास्ट कोशिका पाई जाती है। इस प्लेनेरिया में चूसक अंग नहीं होते हैं तो ये ट्रिबिलेरिया में आता है। चूसक अंग नहीं पाया जाता है और इस प्लेनेरिया में नियोब्लास्ट कोशिकाएं पाई जाती है। और ये नियोब्लास्ट कोशिकाएं पुनरुद्धि भवन में भाग लेती हैं। तो प्लेनेरिया में पुनरुद्धि भवन होता है, वो किसके द्वारा होता है? नियोब्लास्ट कोशिकाओं के द्वारा पुनरुद्धि भवन होता है। तो ये हो गया ट्रिबिलेरिया। अब बात करते हैं ट्रिमेटोडा। ट्रिमेटोडा की बात करते हैं तो इसमें परजीवी जीव आते हैं, चूसक अंग पाए जाते हैं। तो इसमें चूसक के अंग पाए जाते हैं भाई, क्योंकि ये परजीवी होते हैं। परजीवी हैं तो चूसक अंग पाए जाते हैं। अब हम बात करते इसमें एग्जाम्पल की बात करते तो इसमें आता है यकृतकर्मी। यकृतकर्मी फैसियोला हिपेटिका, फैसियोला हिपेटिका। तो इसमें कौन आता है? यकृतकर्मी आता है। फैसियोला हिपेटिका आता है। ये फैसियोला हिपेटिका है, ये पाया जाता है भेड़ के यकृत में। कहाँ पाया जाता है? भेड़ के यकृत में पाया जाता है। और लीवर रोट रोग उत्पन्न करता है भेड़ में। लीवर रोट रोग कौन सा रोग उत्पन्न करता है भैया? तो फैसियोला हिपेटिका भेड़ के यकृत में पाए जाने वाला परजीवी होता है और ये भेड़ में लीवर रोट रोग उत्पन्न करता है। लेकिन जो इसके परजीवी हैं ये द्विपोषी होते हैं। तो ये परजीवी कैसे होते हैं? ये परजीवी द्विपोषी होते हैं। इनके पोषक, इनका जीवन चक्र 2 पोषक में होता है। तो इनका जीवन चक्र द्विपोषकीय, मतलब इसका जीवन चक्र किसका? फैसियोला
हिपेटिका। तो पेसियोला हिपेटिका का जीवन चक्र होता है वो द्विकोशिकीय होता है। इसका जो प्राथमिक पोषक होता है वो तो होती है भेड़, और इसका द्वितीयक पोषक होता है वो होता है लीमेनिया वे प्लेनोबिस। लीमेनिया में प्लेनोबिस जाति का घोंगा होता है। तो हम बात कर रहे हैं किसकी? प्लेनोबिस जाति का घोंगा होता है। तो इसका प्राथमिक जीवन चक्र द्विकोशिकीय होता है। प्राथमिक पोषक तो होता है भेड़, पहले तो भेड़ के शरीर में होता है, और द्वितीय पोषक होता है लीमेनिया वे प्लेनोबिस जाति का घोंगा। तो ये अपना जीवन चक्र दो जीवों में पूरा करता है। प्राथमिक पोषक इसका भेड़ और द्वितीय पोषक इसका लीमेनिया वे प्लेनोबिस जाति का घोंगा होता है। इसके जीवन चक्र में पाई जाती है 5 लार्वा अवस्था। इसके जीवन चक्र में 5 लार्वा अवस्थाएं होती हैं, और वो लार्वा अवस्थाएं मीरासीडियम होती हैं। मीरासीडियम लार्वा पाया जाता है, स्पोरोसिस्ट लार्वा पाया जाता है, रेडिया लार्वा पाया जाता है, सकेरिया लार्वा पाया जाता है, और मेटासकेरिया लार्वा। तो इसकी जीवन चक्र की अवस्थाओं में लार्वा पाया जाता है वो 5 लार्वा अवस्थाएं होती है। ये लार्वा अवस्थाएं होती हैं, मीरासीडियम लार्वा होता है, स्पोरोसिस्ट लार्वा होता है, रेडिया लार्वा होता है, सकेरिया लार्वा होता है, और मेटासकेरिया लार्वा होता है। अब जो ये मीरासीडियम लार्वा होता है वो मध्यवर्ती पोषक के मध्यवर्ती पोषक के घोंगा के लिए संक्रमणकारी होता है। तो ध्यान दीजिए, जो ये मीरासीडियम लार्वा होता है, ये मीरासीडियम लार्वा होता है, तो ये मीरासीडियम लार्वा मध्यवर्ती जो पोषक होता है या द्वितीयक जो पोषक होता है इसके लिए संक्रमणकारी अवस्था होती है। और ये जो मेटासकेरिया अवस्था होती है, और ये मेटासकेरिया अवस्था प्राथमिक पोषक भेड़ के लिए संक्रमणकारी होती है। तो ध्यान दीजिए, मीरासीडियम, स्पोरोसिस्ट, रेडिया, सकेरिया और मेटासकेरिया 5 लार्वाई अवस्थाएं होती हैं। पहली जो स्पोरोसिस्ट लार्वा होता है, मीरासीडियम लार्वा होता है, वो मध्यवर्ती पोषक घोंगा के लिए संक्रमणकारी या द्वितीय पोषक के लिए संक्रमणकारी होता है। और जो मेटासकेरिया लार्वा होता है वो प्राथमिक पोषक के भेड़ के लिए संक्रामककारी अवस्था होती है। तो हम ट्रिमेटोडा, इसमें चूसक अंग पाए जाते हैं, परजीवी जीव आते हैं, इसमें यकृत कर्मी आता है, पेसियोला हिपेटिका बोलते हैं, भेड़ के यकृत में पाया जाता है, भेड़ में लीवर रोट रोग उत्पन्न करता है। सेस्टोडा में सभी अंतःपरजीवी जीव आते हैं, इसमें सभी अंतःपरजीवी जीव आते हैं, और इसमें आता है टीनिया सोलियम, और ये टीनिया सोलियम पाया जाता है सुअर में। किसमें पाया जाता है भाई? टीनिया सोलियम पाया जाता है सुअर में पाया जाता है। तो ये बात कर रहे थे हम प्लेटीहेल्मिन्थीज। तो प्लेटीहेल्मिन्थीज में हमने देखा कि एडेगुइक या एसिलोमेट जंतु होते हैं। अच्छा, क्वेश्चन पूछ लेते हैं किस संघ की जो एडेगुआ नहीं पाई जाती है। मैंने बताया था देहगुआ मीजेनकाइम में पेरेनकाइम द्रव्य से भरी होती है, इसलिए एसिलोमेट देहगुआ पाई जाती है। मैंने बताया श्वसन तंत्र अनुपस्थित होता है, इसलिए श्वसन तंत्र शरीर की सामान्य सतह से होता है। मैंने बोला था कि ये अंतःपरजीवी जीव होते हैं। अंतःपरजीवी जीव होने के कारण इसमें जो श्वसन होता है वो अवाह्य श्वसन होता है, क्योंकि ये शरीर के अंदर रहते हैं। उत्सर्जन की बात की थी तो ज्वाला कोशिका थी, फ्लेम कोशिका या शिखा कोशिका, सिक्का आग की तरह चलती रहती है, इसलिए शिखा कोशिका कहते हैं, ये सोलिनोसाइड कहते हैं इसे। तो बहुत ही अच्छे इसमें जो क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बता दिया है। संग लेते हैं एस्किहेल्मिन्थीज।
इसे बोलते हैं निमेटोहेलमिंथिस। इसमें जो एस्केहेलमिंथिस है, निमेटोहेलमिंथिस, इसमें आता है गुहाकर्मी। गुहाकर्मी मतलब इनमें गुहा पाई जाती है, इसे ही सूत्रकर्मी कहते हैं। इनका शरीर गोल में बेलनाकार होता है, इसलिए इन्हें गोलकर्मी कहते हैं। इन्हें सूत्रकर्मी को हम निमेटोड्स भी कहते हैं। अब जो एस्केहेलमिंथिस दिया था वो दिया था ग्रोपन ने। एस्केहेलमिंथिस देने वाला जीव था, एस्केहेलमिंथिस जीव जो संघ दिया था वो था ग्रोपन, और जो निमेटोहेलमिंथिस दिया था वो गेगन बाल ने दिया। एस्केहेलमिंथिस ग्रोपन ने दिया था, निमेटोहेलमिंथिस गेगन बाल ने दिया था। वही द्विवीय पार्श्वी सममिति पाई जाती है, अंगी तंत्र स्तर का शरीर संगठन पाया जाता है। तो द्विपार्श्व सममिति मिलती है, अंगी तंत्र स्तर का शरीर संगठन पाया जाता है इसमें। तो अंग तंत्र स्तर का शरीर संगठन हो गया, द्विपार्श्व सममिति प्राणी। त्रिकोण की या टिप्लोब्लास्टिक जनन स्तर के आधार पर ये त्रिकोणीय होते हैं या टिप्लोब्लास्टिक जंतु होते हैं। अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, देहगुहा। तो इसकी जो देहगुहा होती है वो सूडोसीलोम कूट देहगुहा, या इसे बोलते हैं आभासी देहगुहा। तो जो सूडोसीलोम या कूट देहगुहा या आभासी देहगुहा होती है वो एकमात्र एस्केरिस जीवों में पाई जाती है। लेकिन ये बनी किसकी होती है? ये बनती है ब्लास्टोसिल से। इनका जो निर्माण होता है, जो उत्पन्न होती है वो ब्लास्टोसिल से बनती है। तो सूडोसीलोम, कूट देहगुहा, असत्य गुहा बोलते हैं, आभासी देहगुहा बोलते हैं, और इनका जो निर्माण होता है वो निर्माण होता है ब्लास्टोसिल से। इसलिए ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। श्वसन व उत्सर्जन तंत्र का अभाव होता है। श्वसन प्लस उत्सर्जन तंत्र का अभाव होता है, तंत्र नहीं पाया जाता है। उत्सर्जन H आकार की रेनेट कोशिका के द्वारा होता है। तो H आकार की रेनेट कोशिकाओं के द्वारा होता है, तो वो होता है उत्सर्जन। तो उत्सर्जन H आकार की रेनेट कोशिकाओं के लिए ये भी अच्छा प्रश्न बन जाता है कि एस्केहेलमिंथिस में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? इसकी देहगुहा कैसी होती है? हाँ, शरीर के ऊपर ये भी क्या होता है? परजीवी के रूप में होते हैं। तो इनके शरीर के ऊपर भी मोटा क्यूटिकल का आवरण, शरीर के ऊपर क्यूटिकल का मोटा आवरण पाया जाता है। तो शरीर के ऊपर मोटा क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है। श्वसन और उत्सर्जन तंत्र का अभाव होता है। उत्सर्जन H आकार की रेनेट कोशिकाओं के द्वारा होता है। देहगुहा सूडोसीलोम या कूट देहगुहा या आभासी देहगुहा होती है। अंग तंत्र स्तर का शरीर संगठन पाया जाता है। शरीर सममिति द्विपार्श्व होती है। जनन स्तर के आधार पर त्रिकोण की जंतु होते हैं। इसमें संवेदी अंग होते हैं, वो प्लेस्मिड होते हैं। ये प्लेस्मिड संवेदी अंग होते हैं। तो इसमें प्लेस्मिड है, वो संवेदी अंग पाए जाते हैं। इनके आधार पर हम इनका वर्गीकरण करते हैं। तो जब इनका वर्गीकरण करते हैं तो ध्यान दीजिए, दो ही भागों में बांटेंगे इसको। वर्गीकरण में हम लेते हैं प्लेस्मिड और एपेस्मिडिया और पेस्मिडिया। इसमें क्या होता है? पेस्मिडी संवेदी अंग नहीं पाए जाते हैं। संवेदी अंग नहीं पाए जाते, इधर पाए जाते हैं।
तो इससे एपिस्मेडिया होता है। इस एपिस्मेडिया में पेस्मेटिक जो संवेदी अंग है वो नहीं पाए जाते हैं, और नहीं पाए जाते हैं तो एग्जाम्पल होता है डेमोस्कोलेक्स। इसमें जो एग्जाम्पल होता है वो होता है डेमोस्कोलेक्स, एग्जाम्पल आएगा इसमें। अब इसमें हम बात करते हैं कि इसमें पेस्मेटिक अंग पाए जाते हैं, पेस्मेटिक जो संवेदी अंग है वो पाए जाते हैं। इसमें हम बात करते हैं एस्केरिस, एस्केरिस जिन्हें हम गोलकृमि कहते हैं, इसे कहते हैं एस्केरिस लुम्ब्रिकोइडस, इसे बोलते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम है वो एस्केरिस लुम्ब्रिकोइडस है। इससे मालूम में एस्केरियासिस रोग हो जाता है, और इसके उपचार के लिए, ये तो हो गया रोग, और उपचार के लिए चीनापोडियम का तेल, तो उपचार के लिए चीनापोडियम का तेल उपयोग में लेते हैं। तो ध्यान दीजिए एस्केरिस लुम्ब्रिकोइडस होता है, और ये मानव में पाया जाता है, मानव के आंत्र में पाया जाता है। ये रोग उत्पन्न करता है, वो एस्केरियासिस को रोग उत्पन्न करता है। इसके उपचार के लिए चीनापोडियम का तेल काम में लिया जाता है। तो ये वर्गीकरण किसके आधार पर किया? पेस्मेटिक संवेदी अंग के आधार पर, संवेदी अंग के आधार पर। एपिस्मेडिया नहीं पाया जाता, पेस्मेडिया पाया जाता है। ये डेमोस्कोलेक्स होता है, ये एस्केरिस होता है, एस्केरिस होता है। एग्जांपल में बाउचेरिया होता है। फाइलेरिया कर्मी या हाथी पांव रोग होता है, इससे फाइलेरिया कर्मी बोलते हैं बाउचेरिया को, जिससे हाथी पांव रोग होता है। एलिफेंटेसिस रोग बोलते हैं या हाथी पांव रोग बोलते हैं, जो इसके द्वारा होता है। फिर होता है लोआ, इसे बोलते हैं नेत्रकर्मी। लोआ होता है, उन्हें हम बोलते हैं नेत्रकर्मी। तो इसमें पेस्मेडिया में है, एस्केरिस होता है, बाउचेरिया हाथी पांव रोग होता है, एस्केरियासिस रोग होता है, लोआ होता है, वो नेत्रकर्मी होता है। बात करते हैं संघ एंजेडा की बात करते हैं। संघ एंजेडा दिया था लेमार्क ने 1801 में दिया था। अब हम बात करते हैं एंजेडा में वो जीव आते हैं ट्यूब विथ ट्यूब, नली के अंदर नली जैसे जीव आते हैं इसमें। जैसे आपने केंचुआ देखा होगा कि जैसे नली के अंदर कोई दूसरी नली डाल देते हैं, वैसे जीव रखा जाता है। तो इसमें आते हैं ट्यूब विथ ट्यूब, नली के अंदर नली जैसे जीवों को रखा गया है। इसमें हम बात करते हैं एंजेडा। तो एंजेडा में सबसे पहले बात कर लेते हैं सममिति की, बात कर लेते हैं। तो सममिति में द्विवी पार्श्वी सममिति पाई जाती है। इसमें द्विवी पार्श्व सममिति प्राणी होता है। अंगे तंत्रे इस तरह का शारीरिक संगठन पाया जाता है। तो सममिति हो गई, शरीर संगठन हो गया। त्रिकोणकी या टिप्लोब्लास्टिक जंतु होते हैं, जनन स्तर के आधार पर होते हैं। वास्तविक देहगुहिकी प्राणी होते हैं, वास्तव में देहगुहा पाई जाती है, और इनकी जो देहगुहा होती है साइजोसिलोमेट प्रकार की देहगुहा होती है। साइजोसिलोमेट प्रकार की देहगुहा पाई जाती है इनमें। तो वास्तविक देहगुही प्राणी होते हैं, वास्तव में मेसोडर्म से बनी देहगुहा पाई जाती है। और वास्तविक खंडी भवन प्राणी होते हैं, ये वास्तविक खंडी भवन प्राणी है। तो द्विपार्श्व सममित होते हैं। अंग तंत्र स्तर का शरीर संगठन पाया जाता है। त्रिकोणकी या टिप्लोब्लास्टिक जंतु होते हैं। ये वास्तविक देहगुही प्राणी है। इसकी देहगुहा साइजोसिलोमेट प्रकार की देहगुहा पाई जाती है।
वास्तविक खंडीभवन प्राणी होते हैं। अब हम बात करते हैं इनमें श्वसन की बात करते हैं तो न में त्वचा द्वारा या शरीर की सामान्य सतह द्वारा या गिल्स द्वारा श्वसन होता है। तो श्वसन शरीर की नम त्वचा के द्वारा होता है, शरीर की सामान्य सतह से होता है या गिल्स के द्वारा इनमें श्वसन होता है। उत्सर्जन की बात कर लेते हैं। उत्सर्जन नेफ्रिडिया के द्वारा होता है। तो इन जीवों में उत्सर्जन होता है वो नेफ्रिडिया के द्वारा उत्सर्जन होता है। इन जीवों में गमन होता है तो गमन पेरापोडिया सुकिया सीटा पेशिया चूसक के द्वारा होता है। के द्वारा इनमें क्या होता है? गमन पेरापोडिया के द्वारा होता है। सुक बोल सकते हैं, सुक के द्वारा या सीटा के द्वारा इनमें क्या होता है? गमन होता है। अब इनमें जो परिसंचरण होता है, परिसंचरण जो तंत्र होता है वो बंद प्रकार का होता है। परिसंचरण तंत्र होता है वो बंद होता है, मतलब रक्त होता है वो नलिकाओं में बहता है। जो रक्त होता है वो नलिकाओं में बहता है। अब इसमें जो श्वसन वर्णक होता है, अब आप सोचिए कि केंचुए का रक्त का रंग कैसा होता है? रंगीन होता है या लाल होता है? सोचो थोड़ा सा कि लाल होता है या रंगहीन होता है। तो इसका जो रक्त का रंग होता है वो लाल होता है, और लाल होने का कारण इसमें श्वसन वर्णक की हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जो रक्त प्लाज्मा में घुला होता है। तो परिसंचरण तंत्र होता है वो बंद प्रकार का होता है इनमें, और श्वसन वर्णक होता है वो हीमोग्लोबिन होता है। ये हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? ये हीमोग्लोबिन रक्त प्लाज्मा में घुला होता है, क्योंकि आरबीसी का अभाव होता है। इन जीवों में आरबीसी नहीं होती है। जब आरबीसी नहीं होती है तो जो श्वसन वर्णक है वो रक्त प्लाज्मा में घुला होता है, तो रक्त प्लाज्मा में पाया जाता है। इसमें जो तंत्रिका तंत्र होता है, तंत्र होता है वो तंत्रिका वल्ली और तंत्रिका रज्जु से मिलकर बना होता है। तंत्रिका तंत्र होता है वो तंत्रिका वल्ली जो मस्तिष्क का काम कर सकती है, और तंत्रिका रज्जु होता है जो पूरे शरीर में फैला होता है। ट्रोकोफोर लार्वा कौन सा मिलेगा इसमें? ट्रोकोफोर लार्वा पाया जाता है इन जीवों में। ट्रोकोफोर लार्वा कौन सा है? ट्रोकोफोर। और ऐसा कौन सा संघ है जिसमें ट्रोकोफोर लार्वा पाया जाता है? सोचिए जल्दी, और सोच के जल्दी से बताइए कि ऐसा कौन सा संघ है जिसमें ट्रोकोफोर लार्वा और पाया जाता है। तो वो संघ है मोलस्का। तो एनलेडा और मोलस्का दोनों में कौन सा लार्वा मिल जाएगा? ट्रोकोफोर लार्वा पाया जाता है। स्वतंत्र रूप से इसमें ट्रोकोफोर लार्वा पाया जाता है। तो हम बात कर रहे थे किसकी? एनलेडा। लेमार्क ने दिया सममिति द्विपार्श्व होता, शरीर अंग तंत्र स्तर का होता है। जने स्तर के आधार पर ये त्रिजने स्तरीय त्रिकोणीय या ट्रिप्लोब्लास्टिक जंतु होते हैं। वास्तविक देह गुहा पाई जाती है, इसकी देह गुहा को साइटोसिलोनेट देह गुहा कहते हैं। वास्तविक खंडीभवन, वास्तव में शरीर में खंड पाए जाते हैं। श्वसन होता है शरीर की त्वचा के द्वारा, शरीर की नम त्वचा के द्वारा होता है, शरीर की सतह के द्वारा होता है, या कुछ जीवों में गिल्स के द्वारा होता है। उत्सर्जन के लिए विशेष प्रकार की इसमें नेफ्रेडिया पाए जाते हैं। जो गमन होता है वो पेरापोडिया होता है, सुक्सीटा होता है, पेशियां काम करती है और काम करते हैं, चूसक अंग काम कर लेते हैं। इसमें लार्वा ट्रोकोफोर हो गया। तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका वल्ली जो मस्तिष्क का काम करती है, और तंत्रिका रज्जु पूरे शरीर में फैला होता है। परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का होता है, रक्त का रंग लाल होता है। लाल होने का कारण हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? आरबीसी का अभाव होने के कारण हीमोग्लोबिन आपको मिल जाएगा, रक्त प्लाज्मा में घुला होता है।
अब हम बात करते हैं इसकी क्लासिफिकेशन की, इसके वर्गीकरण की बात कर लेते हैं। तो वर्गीकरण ले लेते हैं इसका वर्गीकरण, और वर्गीकरण में हम इसको सबसे लेते हैं पोलीकीटा, और इसका जो किया है वो गमने अंग के आधार पर किया है। वर्गीकरण किया है तो वर्गीकरण किस आधार पर किया है? गमने अंग के आधार पर इनका वर्गीकरण किया है। सीटी युक्त पार्श्वपाद, सीटी युक्त पार्श्वपाद पाए जाते हैं इसमें, सीटी युक्त पार्श्वपाद पाए जाते हैं इसमें आता है नेरिज, इसमें नेरिज आता है जिन्हें हम बोलते हैं रेतकर्मी। इसमें एग्जाम्पल में कौन आता है? सीटी युक्त पार्श्वपाद पाए जाते हैं पोलीकीटा में, और इसमें आता है नेरिज रेतकर्मी, इसमें आता है। नंबर 2 है, वर्ग नंबर 2 है, और उसमें आता है ओलिगोकीटा, ओलिगोकीटा, और ओलिगोकीटा में सुक ओब्लिक सीटा के द्वारा गमन होता है, सीटा पाया जाता है। तो इसमें कौन मिलेगा? सुक या सीटा पाया जाता है, उसे ओलिगोकीटा है, इसमें पाया जाता है केचुआ। फेरिटीमा प्रोस्थुमा, फेरिटीमा प्रोस्थुमा भारतीय केचुआ इसी में पाया जाता है। फिर है नंबर 3 हीरुडीनिया, हीरुडीनिया, इसमें पार्श्वपाद व सीटी अनुपस्थित होती है। तो इसमें क्या होती है? सीटी पार्श्वपाद, सीटी पार्श्वपाद अनुपस्थित होते नहीं पाए जाते हैं इसमें। तो इस हीरुडीनिया में सीटी व पार्श्वपाद अनुपस्थित होते हैं। इसमें जो एग्जाम्पल आता है हीरुडीनिया का भी कौन आता है? भारतीय मवेशी जोंक बोलते हैं इसे, भारतीय मवेशी जोंक कहते हैं इसे। इसकी जो लार होती है, इसकी हीरुडीनिया की जो लार होती है, उस लार में पाया जाता है हीरुडीन औषधि। कौन सी औषधि पाई जाती है? हीरुडीन प्रतिस्कंदन पदार्थ मिलेगा जो रक्त का थक्का जमने से रोकता है। काम क्या करता है ये? इसमें हीरुडीन प्रतिस्कंदन, हीरुडीन नामक प्रतिस्कंदन पदार्थ पाया जाता है, और ये पदार्थ क्या करता है? रक्त का थक्का जमने से रोक देता है। तो इसमें आता है हीरुडीनिया। कौन आता है इसमें? बोलिनिया, बोलिनिया, ये होता है समुद्री जोंक। बोलिनिया होता है, वो होता है समुद्री जोंक। और नंबर 4 पे लेते हैं आर्की एनीलिडा, आर्की एनीलिडा आता है, इसमें सीटी अनुपस्थित होती है, इसमें सीटी नहीं पाई जाती है। इसमें एग्जाम्पल होता है, वो होता है पोलीगोडियस। तो इसमें जो एग्जाम्पल होता है वो होता है पोलीगोडियस एग्जाम्पल होता है। तो वर्गीकरण गमन अंग के आधार पर बांटा। पोलीकीटा सीटी युक्त पार्श्वपाद पाए जाते हैं, इसमें नेरिज या रेतकर्मी आता है। ओलिगोकीटा सुक या सीटा पाया जाता गमन के लिए। केचुआ फेरिटीमा प्रोस्थुमा आता है इसमें। हीरुडीनिया सीटी व पार्श्वपाद अनुपस्थित होते हैं इसमें हीरुडीनिया आता है, भारतीय मवेशी जोंक बोलते हैं। इसकी लार में हीरुडीन प्रतिस्कंदन पदार्थ पाया जाता है जो रक्त का थक्का जमने से रोक देता है। फिर बात आर्की एनीलिडा की किया हमने, इसमें सीटी अनुपस्थित होती है, इसमें पोलीगोडियस